नमस्कार साथियों, मेरी YouTube चैनल टारगेट विद एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश। साथियों, आज का टॉपिक है मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आगे भी आने की संभावना है। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नामक समाचार पत्र किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो न्यू इंडिया व कॉमनवेल्थ नाम समाचार पत्र जो है एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था 1914 में, जून 1914 में। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में भारतीय स्वतंत्रता समिति की स्थापना किस देश में की गई थी? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, अमेरिका। कहाँ पे की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है जर्मनी में की गई थी। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय स्वतंत्रता समिति को बर्लिन समिति भी कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है जर्मनी 1914 में भारतीय छात्रों व क्रांतिकारियों द्वारा की गई थी। इस समिति के प्रमुख सदस्य जो है डॉक्टर धीरेन्द्र सरकार, चांसी केसर, NS मराठे, डॉक्टर JN दासगुप्ता व C पद्मनाभन पिल्लई थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेहरू लियाकत समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये हस्ताक्षर जो है 1950 में किए गए थे। नेहरू व लियाकत समझौता जो है भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू व पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान द्वारा पूरा किया गया था। यह समझौते पर हस्ताक्षर जो है 8 अप्रैल 1950 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज को किस स्थान पर फहराया गया था? तो वह स्थान कौन था? तो वह स्थान था कोलकाता। कब? 1906 में। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। 1906 में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज को कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा जो है फहराया गया था भारतीय झंडा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस घटना के बाद कैबिनेट मिशन जो कि 1946 में आया था को निष्क्रिय माना जाने लगा? तो मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्यवाही घोषणा के बाद, मुस्लिम लीग द्वारा संविधान सभा के बहिष्कार के बाद, अंतरिम सरकार का निर्माण के बाद, इटली की घोषणा के बाद। तो सही उत्तर है क्लीमेट एटली की घोषणा के बाद। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली द्वारा 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में यह घोषणा की गई कि शक्तियों का हस्तांतरण करने के बाद ब्रिटिशर जो है भारत छोड़ देंगे और यह प्रक्रिया जो है जून 1948 से पहले जो है पूरी की जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदार द्वारा एकत्रित किए जाने वाले कुल राजस्व का कितना हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाता था? 50%, 65%, 76%, 89%। सही उत्तर है 89%। आइए इस प्रश्न को डिटेल में देख लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त के तहत कुल राजस्व का 89% हिस्सा ब्रिटिश सरकार को दिया जाएगा, जबकि 11% जो है जमींदार को दिया जाता था। यह व्यवस्था जो है 1793 लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा लागू की गई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट के रूप में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत किसी भारतीय द्वारा नहीं की जा सकती थी। यदि किसी भारतीय ने ऐसा आंदोलन शुरू किया होता जिससे सभी भारतीयों को साथ लेकर चलना है, तो सारे अफसर इस आंदोलन को शुरू में ही नहीं होने देते। कांग्रेस के संदर्भ में यह प्रसिद्ध कथन जो है किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर, दादा भाई गोपाल कृष्ण गोखले। सही उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 6 मई 1866 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक संगठन की स्थापना की थी। वे गरम दल के नेता थे। उन्हें गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देख लें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संधि के कारण रघुनाथ राव को पेंशन पर सेवानिवृत्त होना पड़ा? सही इसका सही जवाब है सालबाई की संधि के कारण। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। सालबाई की संधि पर 17 मई 1782 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य व ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। संधि पहले मराठा ब्रिटिश युद्ध के बाद तय की गई थी।
ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है माई कंट्री माई लाइफ किस नेता की जीवनी है? डॉक्टर आर वेंकटरमण, लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल। तो सही उत्तर है लाल कृष्ण आडवाणी की। ये आत्मकथा है, ये 2008 में प्रकाशित हुई थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के चीन के साथ व्यापार को एकाधिकार समाप्त कर दिया गया? तो सही जवाब है चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1856 में ब्रह्म समाज में प्रवेश किया और 1866 में अपने संगठन ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना की? तो वो शख्स कौन है? तो जितेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय। सही उत्तर है केशव चंद्र सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैदर अली ने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? स्थान है मैसूर, डिंडीगुल, धनपुरी, होसूर। सही उत्तर है डिंडीगुल। टीपू सुल्तान अग्नेय शस्त्रों के पथ प्रदर्शक थे। आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध अग्नेय शस्त्रों का प्रयोग किया। इसका वर्णन जो है फतुहल मुजाहिदीन में भी किया गया है। ये अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गांधी जी के सिद्धांतों की नींव क्या थी? तो गांधी जी के सिद्धांतों की नींव थी नैतिकता। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। गांधी जी के सिद्धांत जो है नैतिकता पर आधारित थे। उनके जीवन में हिंदू और जैन धर्म के सिद्धांतों का काफी प्रभाव रहा है। इसके अतिरिक्त वे लियो टॉलस्टॉय, जॉन रस्किन और थोरो से भी काफी प्रभावित थे। जॉन रस्किन के निबंध अनटू द लास्ट का उनके जीवन पर बहुत प्रभाव रहा है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में मात्र एक बार अध्यक्षता की थी? तो वह वर्ष कौन था? वह स्थान कौन था? सही उत्तर है बेलगांव में। बेलगांव का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध का स्थान प्लासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो प्लासी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड। सही उत्तर है प्लासी जो है पश्चिम बंगाल में है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 3 प्रांतों के लिए कितने सर्किट कोर्ट स्थापित किए थे? तो इसका सही जवाब होगा 4 सर्किट कोर्ट। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के 3 प्रांतों को 4 प्रभागों में विभाजित किया था। उन्होंने प्रत्येक डिवीजन को एक सर्किट कोर्ट प्रदान किया था, यानी 4 सर्किट कोर्ट। यह कंपनी के 2 अनुबंधित सेवकों के नियंत्रण में था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ग को बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त से लाभ हुआ? तो वह वर्ग कौन था? वह वर्ग था जमींदार वर्ग। आइए इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। बंगाल का अस्थायी बंदोबस्त 22 मार्च 1793 को शुरू किया गया था। जमींदार वर्गों को सबसे अधिक लाभ हुआ क्योंकि उन्हें जमीन का स्वामित्व मिल गया था और किराएदार उनके अधीन काम करते थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अधिनियम को सेंट हेलेना अधिनियम के रूप में भी जाना जाता है? तो वह अधिनियम कौन है? तो वह अधिनियम है 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 के चार्टर एक्ट को सेंट हेलेना एक्ट के रूप में भी जाना जाता था। यह विलियम बेंटिक के समय में पारित किया गया था। इस अधिनियम के अनुसार बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया था।